हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आपको पता है चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों की बात हो रही थी, शुद्धता की बात हो रही थी। पदार्थ आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे, मैटर क्या होता है उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन देखी थी। साथ ही सेकंड चैप्टर में हम उसका केमिकल क्लासिफिकेशन लेके चले थे, यानी रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें आपने उसका कंपोजिशन देखा कि कोई चीज अगर आपको दिख रही है, अगर वो पदार्थ की श्रेणी में है, तो पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है। क्या वो एक ही प्रकार के कण हैं या फिर एक कण के अतिरिक्त कोई दूसरा कण भी है। ठीक है, तो एक ही प्रकार के कण होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? शुद्ध पदार्थ। एक के अतिरिक्त अगर दूसरा पदार्थ का कण आ चुका है तो उसको मिश्रण कहा जाएगा। शुद्ध पदार्थों को फर्दर क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स में, यानी कि तत्व और यौगिकों में उसको वर्गीकृत किया गया। जहां पर आपने बोला तत्व एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें अणु भी हो सकता है, जैसे हम किसी गैस के अणु की बात करते हैं या किसी तत्व के अणु की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया तो वो हाइड्रोजन के ही एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो वो आपका तत्व है। ठीक है, वहीं पर दूसरा पार्ट क्या था आपका? कंपाउंड, यानी कि यौगिक। यौगिक क्या है? जब दो तत्वों के परमाणु आपस में मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। ओके, देन मिक्सचर या अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण जिसे कहा जा रहा था, उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया दो तरह से, एक समांगी मिश्रण और दूसरा आपका विसमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखते हैं, यानी एक समान वहां पर अवयवों का संगठन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो क्या होता है, अच्छे से घोलने के बाद अगर आप उसको थोड़े समय के लिए रख देंगे तो क्या होगा? चीनी आपकी एक तो नीचे नहीं बैठेगी, दूसरा आपका क्या होता है, एक समान आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा पानी में चीनी का। यानी अगर आप ऊपर का पोर्शन लेंगे, उसका सिप लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे तो स्वाद कैसा है? मीठा। और लास्ट सिप जो आप उसका लेंगे उतना ही मीठा होगा। तो यानी चीनी की मात्रा समान रूप से, चीनी समान रूप से घुली हुई है। लेकिन हेटेरोजीनस मिक्सचर में आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं मिलता है, यानी समान संगठन देखने को नहीं मिलता है। जैसे पानी में रेत आपने मिला दी है, तो रेत मिलाने पर बहुत अच्छे से घोलने का प्रयास किया, चूंकि आपकी रेत अविलेय है तो वो घुलेगी नहीं, तो क्या होता है, कुछ समय रखेंगे तो रेत आपकी नीचे बैठना शुरू कर देगी, तो आपको कंपोजिशन समान नहीं मिलेगा। ऊपर का पानी हो सकता है बहुत साफ आपको दिखे और नीचे आपको सांद्रता अधिक मिलेगी। सांद्रता अधिक का मतलब क्या है? रेत की मात्रा नीचे सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वहां पर है, तो इसको हेटेरोजीनस मिक्सचर यानी विसमांगी मिश्रण कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने उनको क्लासिफाई किया था। कॉन्सेंट्रेशन की बात हुई थी, जहां पर आपने कहा कि विलयन में विलेय की जो मात्रा है वही उसकी सांद्रता है। दूसरा सॉल्युबिलिटी, यानी किसी भी विलेय की हम विलायक में घुलनशीलता देख रहे थे। ठीक है ना, फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे थे हमने, तो तापमान बढ़ता है तो विलेयता बढ़ जाती है। ठोसों और द्रवों में, गैसों में इसका ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहां पर क्या होगा, गैस आपकी और ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और दूर दूर उसके मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ओके, जबकि दाब का प्रभाव गैस पर किस प्रकार पड़ता है कि उसकी विलेयता बढ़ जाती है, जबकि ठोसों और द्रवों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसकी विलेयता पर। क्यों? क्योंकि हमने जब हम ठोस द्रव गैस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने संपीड्यता एक गुण पढ़ा था उनका, तो ठोसों और द्रवों की संपीड्यता नहीं होती। द्रव आपका बहुत कम मात्रा में संपीड्य होते हैं, जबकि ठोस आपके संपीड़ित नहीं होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा था। इसलिए यहाँ पर भी उनकी विलेयता पर कोई असर या प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, सांद्रता को मात्रात्मक रूप से हम व्यक्त कर रहे थे। लास्ट सेशन में द्रव्यमान प्रतिशत की बात की थी। आज के सेशन में आगे चलते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आयतन प्रतिशत की हम लोग गणना करेंगे और बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। जेसी बाग वाला, जल्दी से माइक ले लो, प्रॉपर्ली ऑन करो माइक गुड को। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। पायल, यस मैम। पायल, पायल बात कर रहे हैं। यस मैम। यस, लास्ट सेशन में बच्चे क्या पढ़ा था आपने? मैम हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था, जैसे विलायक में सांद्रता विलेय की कितनी है। ओके, हमने क्या निकाला था? द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था। मुझे बताइए, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था आपका?
मैम विले का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, और ग्राम में हम द्रव्यमान ले रहे थे वहां पर। चलिए, यस वेरी मैम। गुड। बॉयज में दे दो किसी को माइक। वेरी गुड पायल। विलायक के थैंक यू द्रव्यमान मैम। प्रतिशत का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। कोई और आंसर करेगा? विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, पायल बताइए। मैम विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ओके, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। थैंक यू मैम। चलिए, तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया था किसका? विलेय और विलायक दोनों अवयवी घटक की हम बात कर रहे थे। तो आप किसी का भी यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि अवयव की जगह क्या लगा देंगे? विलेय लगा देंगे या विलायक लगा देंगे। ओके। देन हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखा था जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया था वाटर में, यानी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा जिसे बोला जाता है, उसको 50 ग्राम जल में घोला गया और फिर बोला गया वहां पर कि हमें बताइए NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत वहां पर कितना होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था? आपको जल का प्रतिशत खुद से आपको कैलकुलेट करना है, तो वो आपने कर लिया था। ठीक है, चलिए आज के सेशन में बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको कहा जाता है आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लेंगे? यहाँ पर जो आप फॉर्मूला वहां द्रव्यमान प्रतिशत के लिए लगा रहे थे ना, याद कीजिए। विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 100, वो क्या था? विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ विलेय का आयतन प्रतिशत हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलायक का विलयन का आयतन गुणा 100, और आयतन आपका किस में आएगा? ml में आएगा, मिलीलीटर में। ओके, चलिए, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जहां पर आप क्या करेंगे? 100 भागों में उसकी देखते हैं कि कितना आयतन होगा, उसका आयतन प्रतिशत निकालेंगे। सो वॉल्यूम परसेंट V बाय V, W बाय W परसेंटेज करके भी आएगा। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत आता है W बाय W। ठीक है, क्या कहा मैंने? अगर ऐसा लिखा होगा इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करने को कह रहा है। ओके, और अगर V बाय V, वॉल्यूम के लिए V आता है, V बाय V लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? आयतन प्रतिशत का पूछ रहा है। ओके, तो आयतन प्रतिशत आपका यहाँ पर है वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर लिख लो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय के लिए बोल रहा है। ओके, जनरली अगर सांद्रता आपको पूछ रहा है तो सांद्रता में आप विलेय के द्रव्यमान की बात करते हो। क्यों? क्योंकि हमने बोला किसी भी विलयन की सांद्रता क्या है? जितना उसमें विलेय घुला हुआ है। यानी अगर हमने पानी और चीनी का घोल बनाया था, तो अगर उसकी सांद्रता पूछी गई है, यानी चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल जब आपने किया, यहाँ पर अगर मास परसेंटेज की जगह वो कॉन्सेंट्रेशन लिख देता, यानी सांद्रता लिख देता कि इस विलयन की सांद्रता बताओ, तो तब भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही मास परसेंट कैलकुलेट करना था। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। देन आयतन प्रतिशत 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहा जाता है, जिसके लिए अवयव का प्रतिशत आयतन कितना होता है उसका फॉर्मूला। फिर से अवयव का मतलब मैंने आपको कल बताया था। अवयव क्या है? उसके जो पार्ट हैं, किसके? विलयन के। क्या क्या पार्ट हैं? दो ही तो पार्ट हैं उसके, एक विलायक है, दूसरा विलेय है। जो अधिक मात्रा में घुला है वो विलायक है, और जो कम मात्रा में घुला है वो क्या है? विलेय है। मैंने क्या बोला? विलायक कितने हो सकते हैं? विलायक एक होगा, विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसका फॉर्मूला है अवयव का प्रतिशत आयतन या आयतन प्रतिशत। तो अवयव का आयतन बटे विलयन का ml में आयतन जो है इंटू 100। चूंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की गणना करनी है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपका? 100 से गुणा कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। समझ आ गया क्या करना है? अगर आयतन प्रतिशत पूछा जाता है जिस भी कंपोनेंट का, तो आप क्या करेंगे? उसका आयतन बटे विलयन का आयतन। बस आपको मात्रक ध्यान रखने हैं कि मिलीलीटर में बोला है, तो आपको क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया गया होगा। अगर लीटर में दिया गया है, मैंने क्या कहा? अगर आपको लीटर में दिया गया है तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग मिलीलीटर में। ओके, तो इस तरह से आप वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलता है, जैसे कई जगह पर आपको वॉल्यूम परसेंटेज लिखा होता है कई लिक्विड्स में।
ठीक है। इस तरह से ये अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया, 11th में भी ये टॉपिक आएगा, 12th क्लास में भी ये टॉपिक आएगा, तो इसलिए इसको यहीं पर क्लियर कर लो। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, देन आपके लिए 2 क्वेश्चन है। चलिए, समझ आया आपको? हैंड रेस करो। समझ आया है तो हाथ उठाइए। वेरी गुड। राय वाला समझ नहीं आया? कुछ कुछ बच्चों को आया। कुछ नहीं करना है आपको। कुल आयतन कितना है? देखो, मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपने सपोज एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें डाल दिया आपने पानी। अब इस पानी का कुछ ना कुछ आयतन होगा। आयतन क्या होता है? जैसे दूध वाला लीटर लेके आता है ना, लीटर में आपको भर के देता है, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने देखी होगी, उसमें लीटर लिखा रहता है, तो वो लीटर क्या है? आयतन ही तो है। आयतन का मतलब जितना स्थान कोई चीज घेर रही है, कितना कवर कर रहा है, वो आयतन होता है किसी भी चीज का। तो H2O का कुछ ना कुछ आयतन होगा। देन आपने इसमें ऐड कर दी, सपोज शुगर ऐड कर दिया आपने, चीनी इसमें मिला दी, ठीक है, तो कुछ आयतन H2O का था। सपोज इसका आयतन आपका 50 ml था, ठीक है। इसके बाद शुगर के अलावा आप किसी लिक्विड को ऐड कर रहे हैं। अगर आपको आयतन निकालना है, सपोज आपने कोई इसमें लिक्विड ऐड किया है, उसका आयतन कुछ भी हो सकता है। अल्कोहल सपोज आपने ऐड कर दिया है, ठीक है, अल्कोहल डाला है, कोई इथाइल अल्कोहल डाला है सपोज, इसका आपका 20 ml है वॉल्यूम, ठीक है। दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम लोग। यहां पर क्या होगा बच्चे, जब आप आयतन प्रतिशत निकालेंगे, V/V परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, जैसे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो ना, तो टोटल मार्क्स में से ऑब्टेन मार्क्स आप देखते हो, यानी जो पूर्णांक थे उनमें से प्राप्तांक को देखते हैं एंड देन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर भी आप वही करेंगे। पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का आपको क्या बोला है? वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन मींस क्या हो गया? विलियन का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन मतलब आपका 20 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस 20 प्लस 50, यही तो होगा। पूरा विलियन किससे मिलकर के बना हुआ है? दोनों कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो दोनों कंपोनेंट को हमने ऐड कर दिया, 70 आपका हो गया है। तो इस तरह से 20/70 इंटू 100 ये कर लोगे। इस तरह से आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुछ भी नहीं है, जो भी विलेय आप वहां पर मिला रहे हैं, उस विलेय और दूसरा विलायक भी होगा विलियन में, तो दोनों का आप आयतन का प्रतिशत निकालेंगे पूरे विलियन में। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर पूछा जाता है आपका विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, और दूसरा है विलायक का आयतन प्रतिशत क्या होगा? चलिए, कौन बताएगा? हैंड रेस करिए जल्दी से। फॉर्मूले बताने हैं मुझे, सूत्र बताइए विलेय के आयतन प्रतिशत का और विलायक के आयतन प्रतिशत का। GIC राय वाला हैंड रेस करो, कौन आंसर करेगा? हाँ जी, गुड जी मैम, मॉर्निंग। सत्यम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है? सत्यम मैम। सत्यम। चलिए, यस मैम। विलेय का आयतन प्रतिशत बताइए। हम विलेय का आयतन बट्टा विलयन का आयतन 100 गुणा 100। और किस में ले रहे हैं हम आयतन को? मात्रा क्या था? ml में, मिलीलीटर में ना? जी मैम, ठीक है, मिलीमीटर। आगे। गुणा 100। वेरी गुड, सिट डाउन सत्यम। वेरी गुड बच्चे। किसी और को दे दो माइक, आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं उनको दो। विलायक का आयतन प्रतिशत बताओ मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
सौरभ। सौरभ। चलिए, यस मैम। विलायक का विलायक आयतन का प्रतिशत। आयतन यस, बट्टे विलयन का आयतन गुणे 100। वेरी गुड। विलायक का आयतन बटे विलायक विलियन का विलयन का आयतन आयतन ml में। और प्रतिशत की गुणा 100। गणना करनी है तो 100 से गुणा करनी है। चलिए, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो ये आपके दो सूत्र आ गए यहाँ पे, और इन दोनों से ही आपको काम करना है। इनसे ही आपको किसी भी जिस भी अवयवी घटक, कल भी मैंने आपको वर्ड क्लियर किया था, अवयवी घटक का मतलब आपका होता क्या है, ठीक है। अवयवी घटक या कंपोनेंट जिसे आप बोलते हैं, वो आपका क्या है, विलियन में जो जो चीजें वहां पर उपस्थित है उनकी बात हो रही है, ठीक है। जब हम किसी की भी अवयवी घटक की बात करते हैं तो यानी उसका कंपोजिशन क्या क्या है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होंगे, ओके, उनकी बात की जाती है। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल है आपका इसी का, डिटरमिन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V by V% solution made by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो आपका विलेय है उसका आयतन प्रतिशत पूछा जा रहा है, ओके। तो आपको क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत की गणना करनी है, ठीक है। जब तक आपको पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट का नाम देकर ना बताया जाए, ध्यान देंगे इस बात पे, जब तक आपको पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट का या किसी अवयवी घटक का नाम देकर ना पूछा जाए कि इसका बताइए आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, तब तक आप, अगर क्वेश्चन में से सॉल्यूशन का पूछा गया है तो विलेय का आप द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत की गणना करेंगे। जैसे मैंने वहां पर बोला कि सांद्रता की बात होगी तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, ओके। अगर प्रश्न में पूछा जाए अलग से कि इसका भी, यानी जो आपका विलायक है उसका भी द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत निकालिए, तभी आप उसकी गणना करेंगे, ओके। चलिए, तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है आपको, एथेनॉल क्या होता है आपका, फॉर्मूले में लिखेंगे, ठीक है, इससे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। C2H5OH, ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला, का आयतन, ठीक है, बराबर कितना है 25 ml, ओके। देन 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चे, सॉल्यूशन का आपका जो भी यहाँ पर वॉल्यूम है वो दिया गया है, ओके। तो C2H5OH तो क्या हो गया आपका, सोल्यूट हो गया, ओके। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है। तो उन्होंने क्या बोला कि 25 ml इथेनॉल को इतने वाटर में घोला जाता है, इतने जल में आपका घोला जाएगा कि उससे 200 ml आपका पूरा सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको जो इथेनॉल और वाटर का अलग अलग दे रहे थे ना हम लोग पहले, सोल्यूट और सॉल्वेंट का आयतन, वो उसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताया गया है कि विलियन का आयतन कितना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, विलियन का आयतन बराबर, यानी सोल्यूट यानी कि विलेय है ये, ठीक है। विलियन का आयतन बराबर क्या है 200 ml, ओके। चलिए, अब आयतन प्रतिशत की गणना करनी है तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या करोगे, C2H5OH का आयतन है 25 ml, उसको विलियन के आयतन है 200 ml से डिवाइड कर लेंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे आपके 100, ओके। तो आपको आयतन प्रतिशत यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। चलिए, तो सॉल्यूशन आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज 25 ml, यानी जो मैंने C2H5OH का आयतन बताया 25 ml, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन इज 200 ml, विलियन का आयतन कितना है 200 ml है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला था ना वो लगाइए, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है आपका,
ये वाला, ये लगाएंगे विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। जल्दी से सॉल्व करिए। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, या आप लिख सकते हैं C2H5OH का आयतन बटे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है या विलयन का जो आयतन है, और गुणा क्या कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो 25 को आपने 200 से विभाजित किया, उसके बाद गुणा कर दिया 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, आयतन प्रतिशत आ जाएगा। ओके, चलिए आयतन प्रतिशत किसका, विलेय का लिख लेना। विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। ओके, %12.5%। ओके, चलिए आ गया सभी का आंसर। इतना कुछ नहीं करना है। 200 में 2 जीरो है, 100 में भी 2 जीरो है, कैंसिल हो गए। अब 2 से 25 को डिवाइड कर लो। डिवाइड करना तो आता ही है ना, भाग देना। चलिए डन हो गया है, हैंड रेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। वैल्यूज बता रही हूं मैं आपको, और आपको आयतन प्रतिशत की गणना करनी है यहाँ पर, ठीक है। आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। प्रत्येक घटक के, ओके। चलिए एक ही का आयतन प्रतिशत निकालेंगे, यानी विलेय का। यहाँ पर हम आपको फिर से वही दे देते हैं, दिया गया है आपको, गिवन है। क्या क्या बताया गया है, विलेय का आयतन बराबर 90 ml और विलयन का आयतन बराबर 3000 ml। ठीक है, ये दो चीजें आपको वैल्यू दे दी गई हैं। कर लेंगे ना, हैंड रेज करो, कर लेंगे ये क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया, हैंड रेज करो। आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आने वाले सेशन में हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करेंगे, यानी अब विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन देखेंगे और गुणा 100 करेंगे। ओके, आज के सेशन में हमेशा की तरह GIC बाग वाला ने बहुत अच्छे से आंसर किया। वहां से पायल ने, सत्यम, सौरभ ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और क्वेश्चंस का आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और ऐसे ही जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आंसर करने हैं। और जो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।